We just got an accidentally adventure. फ्लोट का सर नहीं लगा पीछे छत पे। मैं कह रहा था अभी ब्रेक ये लगाता बच्ची है। इसी को टाइटल तो देखा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। जीप रैली 6 महीने पहले, ब्लॉग वीडियो 6 महीने बाद, स्टोरी लंबी है। चलो तैयार होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर बताते हैं क्या सीन है। Alright guys, अभी आगाज़ इश्क ही था कि मेहरू की टक्कर होगी। अब मेहरू की स्टोरी बाद में बताता हूँ, पहले इनकी सुनो। We just got an accidentally adventure. यार मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, नजर उस्मान का भी कुछ नहीं आया। इसको तब पता चला जब ये 4 फुट ऊपर गया हवा में। फ्लोट का सर नहीं लगा पीछे छत पे। मैंने जब ऐसे अपनी होश नहीं होश कर ये अपनी बच्ची से बात कर रहा था। मैं कह रहा था अभी ब्रेक ये लगाता बच्ची है। इसी को कांचना गला करना लग गई है। डियर ज़ैनब, डियर ज़ैनब, डियर ज़ैनब। ये कॉपीराइट आ जाना। नहीं यार, यंगस्टर अपना बोया कॉपीराइट नहीं आने देगा। तो हुआ कुछ यूँ, सफ़रनामे की यही ख़ास बात है कि कुछ ना कुछ यादें अच्छी बुरी जुड़ी रह जाती हैं। तो जैसे हम लोग साहिवाल एंटर हुए हैं, एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर सामने था। जब तक ब्रेक लगती मेहरू ने क्रॉस कर लिया, और फिर ये कि लकीली वी वर सेफ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड देन फिर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके और यंगस्टर्स को लगाते हुए दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और सुबह 7:15 बजे हम लोग पहुंच गए मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान कैसी चल रही है? मुल्तान सुल्तान जा रही है। वो लगा हुआ है। तो टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ है? 7:15 एंड वी आर हियर मुल्तान। 2-2.5 बजे निकले थे।
नॉन स्टॉप एक स्टॉप किया था हमने बस, उसके बाद हम नॉन स्टॉप ही आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महरू इतनी चल जाएगी, लेकिन चल गई है। असद भाई ड्राइवर, अब हम ड्राइवर चेंज करेंगे। असद भाई गाड़ी के टायरों का प्रेशर चेक करते हुए। एक बंदा हमारा मरा हुआ था लेकिन खैर उठ गया। ये जैन ने लेना था मुल्तानी सोन हलवा। जैन जगह मिली मुल्तानी सोन हलवे की। 4-5 किलोमीटर जैन कितने मुल्तानी सोन हलवे लेने हैं? कितने? लो जी, शॉप यही है। ओरिजिनल शॉप पे आ चुके हैं। हाफिज सोन बंदे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि इनका ये लगा होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर। मुल्तान पहुंचे और टिपिकल स्टाइल में बार्गेन करते हुए सोन हलवा खरीदा और फिर पता चला जेब में तो पैसे ही नहीं है, और फिर पास ही ATM से कैश विड्रॉल करवाया, सोन हलवा लिया और वापस अपनी जर्नी को रवाना हुए। सामान ले लिया और पैसे नहीं है, वो तो कह रहे हैं लड़का रखवा के ले लो। क्यों जैन, पैसे देने? पैसे देने, दूसरी ऑप्शन भी है वैसे। चलो कोई नहीं। तो ये हमारे सबसे लापरवाह दोस्त जैन, जिसको ये नहीं पता कि मेरी जेब में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं और हम एक ATM से दूसरे से तीसरे ATM पे ख्वार हुए हैं। पैसे निकलवाए, पैसे निकलवाने के बाद उसको याद आया कि ओ मेरे तो वॉलेट में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। जैन और जैन के किस्से, ये भी एक लेगेसी है। किसी दिन सुनाऊंगा चित्राल टूर की कहानी। फिलहाल बहावलपुर चलते हैं। बहावलपुर साउथ पंजाब की शान, पर हम क्यों जा रहे हैं बहावलपुर की? जीप रैली, शाही कब्रिस्तान या फोर्ट, सीन क्या है? यहाँ की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही दिल को लगने वाली भी है। इसके बाद जब हम वापस पहुंचे गाड़ी के पास, तो उस्मान अपनी मैरू को टाकी की मार रहे हैं, चमका रहे हैं, उसको फुल टाइम लाश पश कर रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि मैरू उनको यहाँ तक ले आई है। 6 घंटे में मैरू ने हमें पहुंचा दिया। मैरू से उम्मीद नहीं थी लेकिन तो कहानी का आगाज़ कुछ यूँ होता है। काफ़ी सारा सफ़र पहाड़ों में करने के बाद क्यों ना जीप रैली देखने चलें बहावलपुर। तो प्लान हमने किया सिटी पे, बट एज यू नो सिटी की परमिशन तो सिटी में ही मिलेगी। तो उस्मान की महरू ने लाइफ सेव की, तो महरू पे हमने प्लान किया बहावलपुर का प्लान, और GT रोड को पिक किया जस्ट बिकॉज एडवेंचर, क्योंकि ये सीन आपको GT रोड से ही मिल सकता है। मोटरवे की ऑप्शन थी बट वी चूज टू गो वाया GT रोड, बिकॉज आपके प्लान ट्रिप कभी पूरे नहीं होते, इसलिए एक सडन ट्रिप प्लान किया और उस प्लान ने हमें पहुंचा दिया बहावलपुर। अब जब जीप रैली पे जा ही रहे थे तो क्यों ना द्रावड़ भी चले जाएं और द्रावड़ के साथ शाही कब्रिस्तान भी हो जाए। तो ये सीन है। हर सफ़र एक याद बन जाता है। क्या है ये रास्ते, क्यों हम चले हैं इस धूल से भरे सहरा में, आखिर क्यों नई यादें बनाने। आज मुझे जफरी की बात याद आई है, क्यों वो रो रहा था कि खाने वाली हैं, सो के उठ गया, मुंडे जवान हो गए, खाने वाली हैं। खाने वाली बहुत दूर था, जाके नाश्ता करेंगे पहले तो। कल है ना फाइनल के, आज कल फाइनल है, आज सेकंड राउंड है। पूरा ही कर दें 3 रुपये का। 3 रुपये वाला भी कर दें, डाल दें थोड़ा सा, बस ठीक हो गया। 1 रुपया देते हैं हम, सिक्के काटे ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ। ਓਏ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ 5 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਦੇ 10 ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ।
तो 3 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी बिल्कुल वैसी होगी। मेहरू ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। तो मेहरू आपे से बाहर होगी और हमें घसीटते हुए ये शहर के पास लेके जाने लगी, उस शहर में जहाँ पे जीप रैली का आगाज़ हो चुका था और हम डे 2 पे वहाँ पहुँच रहे थे और फाइनल इसका नेक्स्ट डे होने वाला था। तो क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, मेहरू के वहशी अंदाज ने हमें एकदम से भूख में मुब्तला कर दिया। तो हमने कहा क्यों ना किसी पास ही शहर में रुक के खाना खाया जाए, क्योंकि हम हमेशा भूख रख के ड्राइव करते हैं और उस भूख का मकसद सिर्फ यही है कि मंजिल पे जल्द से जल्द पहुँचा जाए। तो हम इस टाइम मौजूद है एक देसी से ट्रक अड्डे पे, जहाँ पे एक देसी चिकन कढ़ाई के साथ मेरे हैं फैला साथ, जिसे मैंने इंट्रोड्यूस अभी करवाया नहीं। मेरे साथ है साजिद फ्रॉम ज़माना जाली एंड जैन फ्रॉम बिल्लो तेरे नखरे हज़ार एंड उस्मान फ्रॉम टेक्निकल गुरुजी। तो रोटी छोटी खाते हैं, बहुत भूख लग चुकी है, फिर मिलते हैं। रोटी छोटी खाने के बाद एक बार फिर से सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको अभी हो जाएगा, बिकॉज आपको प्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड डाले नज़र आने शुरू हो जाएंगे। डाला एक एहसास है, जस्ट लाइक अ मेहरू। एक दिन ये बॉय के पास भी होगा और ये बॉय का फेवरेट है फोर्ड F-150 रैप्टर। इंशाल्लाह एक दिन अपन भी अफोर्ड करेगा। प्रीपेड गाड़ियाँ भी ना एक नशा है, और उन प्रीपेड गाड़ियों को देखने के लिए आपको अपने ताजमहल से बाहर आना पड़ता है। ताजमहल बोल देता हूँ, अपने घर से बिस्तर से उठ के आना पड़ता है टू सी द ब्यूटी। लोगों ने कैसे कैसे मेहनत करके इनको अपने हिसाब से तैयार किया है। शौक का कोई मोल नहीं था, कोई मोल है ही नहीं था। वैसे जैसे ही हम लोग मंजिल के पास पहुंच रहे हैं ना, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। आपको जियो न्यूज़ फुल टाइम कवरेज देते हुए नज़र आ रहा है, फुल टाइम सीन होना है पापा जी। शौक का कोई मूल्य हैगा ही नहीं था। और मेहरबान वाला एक बेहुदा सी नंबर प्लेट लेके हमारे सामने आ गया। क्या नजर आया? डाला, अरे डाले मजे मजे। भाई कितने रह गया? डेजर्ट आ गए, ओए डेजर्ट आ गए। सेन यार सही है, डेजर्ट और की हो गए। तो हमारे साथ मौजूद है बैक सीट पे 2 जिंदा लाशें, साजिद ज़माना जाली और जैन बिल्लो तेरे नखरे हज़ार। उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम चोलिस्तान डेजर्ट पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ये बोट नज़र आ रहा है हमें, और हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हुए सीधा पहुँचेंगे शाही कब्रिस्तान। मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और गर्मी तो इसी एरिया की मशहूर है। So this is the first time we are touching down the land of चोलिस्तान। और उतरते साथ ही हमें नजर आई इंडस क्रोला। तो चलो पान सजनी, चलो ओके खबिला दो। ओ गाड़ी, ओ इसको तो पकड़ो पहले, बाकी सारे काम बाद में। पर just so you know, we have finally reached to our destination. So रात के 3 बजे चले थे और सुबह के 2 बज रहे हैं। Almost 11 hours. ओए fucking 11 hours. Zain, would you like to say something? You are. तो भाई साहब ये है इंडस क्रोला। वाह क्या टार्जन का रंग दिया भाई साहब ने। आई लाइक द रिम्स ऑफ द कार। रिम्स बहुत प्यारे हैं गाड़ी के। और इस भाई साहब का लगता है फ्यूचर डार्क में था, या इसको शक था कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में है, तो उस भाई साहब ने इतनी लाइटें लगाई हैं उस पर कि अब अगर इसके सामने कोई बंदा भी आ जाए ना जिसको लगता हो कि उसका फ्यूचर अंधेरे में है, तो उसका भाई साहब फ्यूचर क्या वो खुद जगमग हो जाएगा, आर पार एक्सरे हो जाएगा पूरा उसका। बाय द वे बंदा लाइट से काफ़ी इंस्पायर्ड था, तो उसने हर जगह पे लाइटें इवन 2 फॉग लाइट्स 4 फॉग लाइट्स लगा दी हैं, ऊपर मत्थे पे भी लाइटें लगा दी। तो भाई साहब शायद सिंध से ट्रैवल करके आ रहे थे, तो लाइटों की काफ़ी ज़रूरत थी उनको। बाय द वे वेरी नाइस कार, वेरी नाइस। So this place is none other than Abbasi Royal Graveyard. किला द्रावड़ के करीब मौजूद इस जगह को शाही कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ रियासत बहावलपुर के हुक्मरान और उनके अजीज बेगमार यहाँ मदफून हैं। ये भाई साहब को खंडर बहुत पसंद है। भाई साहब हाथ हिलाएं जरा। भाई साहब जैन को खंडर में ले जाएं जरा। जैन शर्माते हुए। जो मैं खुश रहा शर्मावा। अच्छा
तो ये जो बाहर का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें मौजूद हैं और एक मकबरा मौजूद है जिसकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो मैं एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस टाइम, वो अब्बासी रॉयल ग्रेवयार्ड की है। तो ये जो आउटसाइड का एरिया है, इसकी इन्फॉर्मेशन लोकल से जानने की कोशिश की थी, बट रश होने की वजह से कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। स्ट्रेंज बात यह है कि जो बाहर कब्रें मौजूद हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, और बाहर जो मकबरा मौजूद है इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। इसके ऊपर मेंटेनेंस और रिपेयर का काम नहीं हुआ, इवन कि इसके दरवाजे के सामने काफ़ी झाड़ियाँ गिरी हुई हैं और जैसे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इसके अंदर नक्शो नगार का काम हुआ हुआ है वो नहायत नफासत के साथ किया गया है। और यहाँ पर मौजूद तमाम कब्रों पर एक नंबर और कुछ कब्रों पर नाम दर्ज हैं, और वो नंबर एक रिकॉर्ड है कि किस कब्र में कौन दफन है। और ये एरिया शाही कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर मौजूद कब्रों की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, यहाँ पर काफ़ी मेंटेनेंस का काम होने वाला है। ये जो सहरा कुछ अर्सा पहले बिल्कुल वीरान था, आज यहाँ पर काफ़ी रौनक है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, और ख़ासकर जीप रैली के टाइम, और वक्त के साथ यहाँ पर आबादी में भी इजाफा होने लगा है। इसकी खूबसूरती शायद आपको अट्रैक्ट ना करे, बट इसकी तारीख ज़रूर आपको अट्रैक्ट करेगी। चोलिस्तान के इस बहुत बड़े सहरा में मौजूद हम एक साइड पे जीप रैली और दूसरी साइड पे शाही कब्रिस्तान के बाहर हम खड़े हैं। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। तो चलो रॉयल ग्रेवयार्ड चलते हैं।